तिवारी जी हैं, पे आउट के बारे में बताने के लिए कंपनी हमें किस तरह पैसा डिवाइड करती है। तो वो पैसा जिसके लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, कंपनी के हम 45% के पार्टनर हैं, उस 45% को कंपनी हम सब में किस तरह डिवाइड करती है, उसको बताने के लिए प्रेमलता तिवारी जी हैं हमारे बीच। प्रेमलता जी अपना माइक अनम्यूट करें और पे आउट के बारे में बताएं जी। जी मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार है। जय आरसीएम। जय आरसी। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी तो सीख रही हूँ, अभी 1 महीना हुआ है मेरे को, तो पे आउट के बारे में अभी जानकारी ले रही हूँ मैं। फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि बोलते हैं जैसे जिंदगी में कुछ पाना है, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक न एक दिन निश्चित ही हमें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है। तो इसी के साथ मैं कोशिश करूंगी कि पे आउट बता सकूं, जो जितना मैं अभी तक समझी हूँ। तो इसी में आगे है, जैसे 45% कमीशन कंपनी हमको दे रही है, तो हम तक को कैसे पहुंचेगी कमीशन। तो ये कमीशन बनता है बिजनेस वैल्यू के आधार पर। तो बिजनेस वैल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे अपना साधारण भाषा में समझेंगे तो इसके आधार पर कमीशन की गणना की जाती है, और इसकी वैल्यू सेल्स प्राइस जितनी होती है या उससे कम भी हो सकती है, और यह कंपनी द्वारा कभी कम बदला जा सकता है। वो होता है बिजनेस वैल्यू। तो बिजनेस वैल्यू तो ये हो गया। अब हमें कमीशन कैसे आता है, जैसे ही हमारी आईडी प्रूफ हो जाती है, हमको 10 से 32% प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद दूसरा है 10 से 32% में हम परफॉर्मेंस बोनस होते हैं, मिलता है हमको, और 3% से 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है। और जब चौथा है 1% से 5% हमको टेक्निकल बोनस मिलता है। जैसे कि अब परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब होता है, वो कैसे आता है, ये सेल्फ नहीं होता, ये कमीशन सारे टीम की होती है। जैसे जिस दिन हम 100 से 4,999 का बिजनेस वैल्यू कर लेते हैं, हम 10% में हमको कमीशन मिलता है। जैसे हम 5,000 का बिजनेस वैल्यू 5,000 बीवी प्लस करते हैं तो हम 12% में हो जाते हैं। 10,000 के से आगे होते हैं तो हम 14% में होते हैं, और 20,000 से आगे होते हैं तो 16.5 में होते हैं, और 40,000 से आगे होते हैं तो 19% में, और 70,000 से आगे होते हैं तो हम 21.5 में होते हैं, और 1,15,000 से आगे होते हैं तो हम 24% में होते हैं, और 1,70,000 से आगे बीवी करते हैं तो हम 26.5% में होते हैं, और 2,60,000 बीवी करते हैं उससे आगे करते हैं तो 29% में होते हैं, और 3,50,000 बीवी करती हैं तो 32% में होते हैं। अब 10 से 32% स्लैब पर आमदनी लगभग 500 रुपए से 20,000 पर मंथ हो सकती है। ये बीवी के आधार पर होता है। तो जैसे कि इसके आगे बताएं, जैसे कि हम पहले माह हम मतलब 5,000 की अपनी खरीदी करते हैं, यानी 5,000 बिजनेस वैल्यू करते हैं, तो हमारा हम 12% में चले जाते हैं तो हमारा खुद का कमीशन बनता है 600 रुपए। अब दूसरे माह जैसे हम बिजनेस अपना करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम मान लो 2 लोगों को बताते हैं, तो 2 लोग को बताए और हम जो हम बताए हैं जिनको हम जोड़े हैं, तो कुल टोटल हो गए 3 लोग। तो 3 लोग का 55,000 का बीवी हो गया 15,000 में। तो मैं 14% में पहुंच गई, और जो पर्सनल बीवी था वो मेरा बना 700 कमीशन बना 14% में, और मेरी टीम में ए है और बी टीम है, तो दोनों का हो गया 1,200 रुपए, 600 12 रुपए। तो कुल कमीशन हुआ 15,000 तीनों का 5,500 तो 2,100 हुआ कमीशन। तो टीम का कमीशन हुआ 12%। तो 21 में हम 12 का माइनस कर देते हैं तो मेरा कमीशन बनता है 900 रुपये पहले ही मंथ, दूसरे मंथ में। अब तीसरे मंथ में हम 3 और 4 लोग हो गए, टोटल हो गए 7 लोग। तो 7 लोग का 5,000 बिजनेस वैल्यू के हिसाब से हो गया 35,000 बिजनेस वैल्यू। तो मैं पहुंच गई, मान लो जो पहला जो टीम को आगे लेके गया है वो 16.5% में हो जाता है। तो कुल कमीशन होता है 35,000 का 16.5% होता है 5,775 रुपए। अब टीम ए का हुआ 15,000 और टीम बी का हुआ 2,100 रुपए, तो हुआ टोटल 4,200। तो हम 4,200 में 5,775 में 4,200 अपने टीम का, ए टीम और बी टीम का माइनस कर देते हैं तो 1,575 रुपया हमारा कमीशन बनता है।
अब चौथे माह में इसी तरह टोटल 15 लोग हो गए, तो 15 लोग का बीवी 5-5 हजार के हिसाब से हो गया 75,000 में। तो 75,000 बीवी होने से हम पहुंच जाते हैं 21.5% में, और हमारा कमीशन बनता है 16,125 रुपया। और टीम ए का बीवी बना है 35,000 और जो 16.5% में है, और बी टीम का भी बना है 35,000 जो 16.5% में है, और दोनों का कमीशन बना 5,775 रुपए, 5,775 रुपए, तो टोटल हुआ 11,550 रुपए। अब जो कुल कमीशन है अपने में से अब दोनों टीम को बटेगी, तो 16,125 में हम 11,550 घटा माइनस कर देते हैं, तो चौथे माह हमारा कमीशन पर्सनल कमीशन बनेगा 4,575 रुपए। ये अभी तक मैं चौथे माह तक का ही कैलकुलेशन कर पाई हूँ, आगे और बताऊंगी। इसके बाद आता है पिन लेवल अचीव करने के लिए मान लो मैं 5,000 का बिजनेस वैल्यू करती हूँ, तो अब ए लेग में और बी लेग में, ए लेग में है 15,000 बीबी हुआ और बी लेग में हुआ 5,000 बीबी, तो टोटल हो गया 20,000 बीबी, जो 16.5% में हो जाता है। तो हम कहलाते हैं बिगनर पिन कहलाते हैं। दूसरा स्टेप आता है जब हम ए लेग का हो जाता है 30,000 और बी लेग का हो जाता है 10,000, टोटल हो जाता है 40,000 बीबी, तो हम हो जाते हैं 19% में। 19% में आने पर हम स्टार्टर कहलाते हैं, स्टार्टर पिन में अचीव कर लेते हैं। उसके बाद आता है जब हम ए लेग का हो जाता है 50,000, बी लेग का बीवी हो जाता है 20,000, टोटल हो जाता है 70,000 बीवी हो जाने से हम पहुंच जाते हैं 21.5% में, तो हम कहलाएंगे ओपनर पिन अचीव कर लेते हैं। उसके बाद आता है जब हमारा ए लेग का टोटल बीवी हो जाता है 85,000 और दूसरे का 30,000, तो टोटल बीवी हो जाता है 1,15,000, और तो हमारा परसेंटेज हो जाता है 24% में पहुंच जाते हैं। 24% में हम ईगल पिन अचीव करते हैं। उसी तरह जब हमारा ए लेग का क्या बोलते हैं बिजनेस वैल्यू 1,30,000 हो जाता है और बी लेग का 40,000 और टोटल बिजनेस वैल्यू होता है 1,70,000, और यहाँ हम परसेंटेज में पहुंच जाते हैं 26.5% में, तो हम रनर पिन अचीव करते हैं। उसी प्रकार ए लेग का 2,10,000 हो जाता है बिजनेस वैल्यू और बी लेग का 50,000, टोटल हो जाता है 2,60,000, तो हम 29% में पहुंच जाते हैं, तो हम यहाँ विनर पिन अचीव करते हैं। अब जैसे ए लेग का हो गया 2 लाख और बी लेग का हो गया 70,000, तो टोटल हो गया 2,70,000, 3,50,000, तो हम पहुंच जाते हैं 32% में, तो हमारा कमीशन हर माह हो जाता है 20,000 हो जाता है। मैम अभी इतना ही मैं सीख पाई हूँ और सीखूंगी और सीखती रहूंगी मैम। ओके, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी, बहुत ज्यादा सीख गई हैं आप इतने कम टाइम में। बहुत अच्छे से आपने पे आउट बताया, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए। इतना सीख गई हैं तो बहुत सीखा है आपने, तो बहुत बहुत थैंक यू प्रेमलता जी। आपने बहुत अच्छे से पे आउट के बारे में बताया और पिनों के बारे में बताया, तो वो भी बहुत शानदार बताया। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए प्रेमलता जी के लिए। बहुत अच्छे से सीख रही हैं आप, तो इसी तरह सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना।